नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQज का आज भाग 12 करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQज के भाग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? एंड द राइट आंसर, महीपति शाह। सबसे अधिक उम्र में बनने वाला राजा हमारा महीपति शाह है। इसे हम और क्या कहते हैं? गर्भभंजन। इसे हम गर्भभंजन के नाम से भी जानते हैं। और महीपति शाह के पिता का नाम क्या था? महीपति शाह के पिता का नाम दुलाराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट का किला कहाँ है? एंड द राइट आंसर, कालसी। और कालसी हमारा कहाँ पर स्थित है? कालसी हमारा देहरादून में स्थित है। कालसी किन नदियों पर स्थित है? तो यमुना और टोंस नदी पर स्थित है। और किस भाषा में स्थित है? तो हमारा पाली भाषा में स्थित है। और लिपि ब्राह्मी लिपि में स्थित है कालसी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजाओं की उपाधि कौन सी थी? एंड द राइट आंसर, रजवार। और कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एटकिंसन ने किया था। किसने? एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा कौन था? एंड द राइट आंसर, देवपाल। तो डोटी का राजा हमारा देवपाल था। और हमारा चंद वंश का 50वां राजा कौन था? बाज बहादुर चंद। और हमारा एक क्वेश्चन यह आता है कि कौन सा चंद राजा चरवाहे से राजा बना था? हमारा आंसर बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों गुफा के शैल चित्रों में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? एंड द राइट आंसर, 3। लाखों गुफा हमारी अल्मोड़ा में पड़ती है। और कहाँ? अल्मोड़ा के बाड़ छीना के दलवैंड पर पड़ती है। और इसकी स्थापना 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर जमाई रखने की प्रथा किसमें प्रचलित थी? एंड द राइट आंसर, खसों में। घर जमाई रखने की प्रथा हमारी खसों में प्रचलित थी। और जो हमारी सबसे प्राचीन जाति आती है वो कौन सी आती है? तो वो आती है हमारी कोल। और जनजाति आती है तो हमारा आंसर आता है भोटिया। और कोलों के बाद कौन आते हैं? कोलों के बाद आते हैं किरात। और किरात के बाद कौन आते हैं? किरात के बाद आते हैं खस। और हमारी घर जमाई रखने की प्रथा किसमें प्रचलित है? तो हमारी वह खसों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपुरी किसका प्राचीन नाम है? एंड द राइट आंसर, किच्छा। और किच्छा को हम दरऊ के नाम से भी जानते हैं, किच्छा दरऊ। और किलपुरी के नाम से भी हम किच्छा को ही जानते हैं। और चमोली, चमोली को हम लाल सांगा के नाम से जानते हैं। और अल्मोड़ा को हम बाल मिठाई के नाम से, राजाओं उसके क्या कहते हैं? आलमनगर के नाम से। और बाजपुर मुंडिया, प्रीवियस एग्जाम में पूछा है आयोग ने अभी कि मुंडिया किसका प्राचीन नाम है? बाजपुर। और बाजपुर किस नदी पर स्थित है? तो बाजपुर हमारा धूमा नदी पर स्थित है। और क्वेश्चन यहीं से एक आ जाता है कि रुद्रपुर किस नदी पर स्थित है? तो कल्याणी नदी पर स्थित है, कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर, 1938। और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। श्रीदेव सुमन। अब श्रीदेव सुमन का जन्म कब होता है? श्रीदेव सुमन का जन्म 1916 जोलगांव टिहरी में होता है श्रीदेव सुमन का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोरा देवी के पुत्र का नाम। एंड द राइट आंसर चंद्र सिंह। गोरा देवी के पुत्र का नाम चंद्र सिंह। गोरा देवी का जन्म 1925 लातागांव टिहरी में होता है। गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिलता है? 1986। और किसने दिया? राजीव गांधी। याद रखना फ्रेंड्स, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है? एंड द राइट आंसर हॉकी। सीता गुसाई कहाँ की हैं? हमारी पौड़ी की। और हमारा एक क्वेश्चन आता है ललित शाह। ललित शाह किस खेल से संबंधित है? यह भी हमारे हॉकी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौलजीबी मेला कब लगता है? एंड द राइट आंसर 14 नवंबर। जौलजीबी हमारा 14 नवंबर को लगता है, काली और गौरी नदी पर स्थित। और इसकी शुरुआत 1914 से हुई है और इस किसने? गजेंद्र बहादुर ने। और 14 नवंबर को हमारा यह मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? एंड द राइट आंसर 1988। कुमाऊं रेजिमेंट कब नाम दिया गया? 27 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय रानीखेत कब किया गया? 1948 में। रानीखेत का नाम रानीखेत क्यों पड़ता है? महाजिया रानी के प्रवास के कारण रानीखेत का नाम रानीखेत पड़ता है। रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? तो रानीखेत हमारा झूला देवी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडकुल की स्थापना कब हुई? एंड द राइट आंसर 2002। सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार का वर्णन किसमें मिलता है? हरिद्वार का वर्णन किसमें मिलता है? एंड द राइट आंसर आईने अकबरी। किसकी है? अबुल फजल की। हरिद्वार हमारा जिला कब बना? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? एंड द राइट आंसर 1980। और किसने किया? कैलाश सत्यार्थी ने। बचपन बचाओ हमारा आंदोलन 1980 में शुरू होता है और किसने? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगनी मेला कितने वर्ष बाद लगता है? एंड द राइट आंसर 15 वर्ष बाद। जगनी मेला हमारा 15 वर्ष बाद लगता है। और हमारा कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और हमारा बैरी नाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और लीपू लेक दर्रा हमारा कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम कब हुआ? एंड द राइट आंसर 2005। और उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम हमारा 2005 में हो जाता है। लेकिन हमारा इसमें संशोधन कब होता है? हमारा 2012 में इसमें संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकंडा मंदिर कहाँ है? एंड द राइट आंसर टिहरी। सुरकंडा मंदिर हमारा टिहरी में स्थित है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे कि सुरकंडा ताल कहाँ पर स्थित है, तब हमारा आंसर होगा बागेश्वर। हमारा आंसर ताल अगर पूछेगा सुरकंडा ताल कहाँ पर स्थित है, तो बागेश्वर मंदिर हमारा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानदेव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? एंड द राइट आंसर चंपावत।
फ्रेंड्स यहाँ पर कामदेव की पहाड़ियाँ पूछी हैं, कहाँ पर स्थित हैं? चंपावत। नहीं, ये पूछा है इसमें कि पहले कहाँ थी या वर्तमान में कहाँ पर हैं। अगर वर्तमान में ही पूछा है ना कि कामदेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? चंपावत। अगर यहाँ लगता पहले कामदेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर थीं, तब हमारा आंसर होता पिथौरागढ़, और अब हमारी चंपावत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? एंड द राइट आंसर, रण बहादुर शाह। नेपाल में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? रण बहादुर शाह ने। जब गोरखों ने 1790 में आक्रमण किया था कुमाऊं पर हवालबाग में, उस समय जो था कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद था। अंतिम चंद्र शासक हमारा महेंद्र चंद था। क्वेश्चन एक बार आयोग ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा था कि गोरखों ने जब कुमाऊं में आक्रमण किया था उस समय नेपाल का शासक कौन था? तब हमारा आंसर था रण बहादुर शाह। और यहीं पर भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेपाल में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो हमारा आंसर रण बहादुर शाह। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।